को जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने का वादा करने वाले रामदेव अब पूछ पाड़ लेने की चुनौती दे रहे हैं, बिगाड़ लेने की चुनौती दे रहे हैं, उखाड़ लेने की चुनौती दे रहे हैं। 300 रुपए में सिलेंडर दिलवाने का वादा करने वाले रामदेव अब 1000 रुपए वाले सिलेंडर को देशहित में बता रहे हैं। पहले सरकार से खुद सवाल करने वाले रामदेव अब सवाल पूछने वाले पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। यूपीए सरकार में बवाल करने वाले रामदेव मोदी सरकार में लठैत बनते जा रहे हैं। महंगाई को देश के लिए जरूरी बता रहे हैं, टैक्स के जरिए देश सेवा का फॉर्मूला बता रहे हैं। खुद तो दिन दूना रात चौगुना कमाई कर रहे हैं, बाकी जनता को मूर्ख बना रहे हैं। अपने तो कब के आ गए हैं अच्छे दिन, लोगों को अच्छे दिन के अभी सपने दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 10 साल पहले के बाबा रामदेव आपको याद होंगे, सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाया करते थे। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है ऐसा कहकर करोड़ों लोगों में जोश जगाया करते थे। खुद का मंच हो या टीवी न्यूज स्टूडियो, हर जगह नई सरकार में बेहतर भारत का सपना दिखाया करते थे। हालांकि करोड़ों लोगों ने इन्हें नजरअंदाज भी किया, शायद वो पहले से जानते थे इनकी चाल, मगर करोड़ों लोगों ने इनकी बातों पर अमल किया और बदल गई सरकार। नई सरकार के साथ नई चुनौतियां आई जो साल दर साल बढ़ती चली गई। नई सरकार के सामने पुरानी चुनौतियां भी बनी रही और महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली गई। नई और पुरानी चुनौतियों पर जिन्हें सवाल करना था वो चुप हो गए, शायद उन्हें लूट की हिस्सेदारी मिल गई। और ऐसे में किसी पत्रकार ने सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई तो सुने कैसे कैसे धमकी दी गई। अभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बात बोल दिया ना स्वामी जी। बाबा जी इसके साथ ही सुनिए बाबा रामदेव के पिछले दावों को या कहें विशुद्ध राजनीतिक वादों को, जिसमें वो जनता को सपनों का स्वर्ग दिखा रहे हैं। मोदी को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम करने वाला नेता बता रहे हैं। बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? इतने सालों में रामदेव की भाषा ही नहीं बदली है, सिर्फ टोन ही नहीं बदली है, बल्कि उनकी व्यापार की आर्थिक स्थिति भी बदली है। हजारों करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। मगर रामदेव पर भरोसा करने वाले लाखों लोगों से सवाल होना चाहिए कि इतने सालों में उनकी जिंदगी कितनी बदली है। विदेशों से अगर आ गई है लाखों करोड़ की राशि तो आम लोगों को उसमें कितनी मिली है? बेरोजगारी घटी या बढ़ी है? महंगाई घटी या बढ़ी है? खैर, सवाल करके भी कौन सा जवाब मिल जाएगा और जवाब मिलकर भी कौन सा समाधान हो जाएगा? अगर खुल भी गई रामदेव के ठगी की पोल तो कल फिर कोई नया बाबा आएगा, कोई नया संत आएगा, धर्म की रक्षा और राष्ट्रवाद को बढ़ाने के नाम पर फिर से लोगों को मूर्ख बनाएगा। 1 अप्रैल वाला फूल डे आप मनाइए, वो नेताओं के साथ मिलकर 365 दिन आपको फूल बनाएगा, कई साल फूल बनाएगा, कई कार्यकाल फूल बनाएगा।